दिल्ली के चुनाव की तारीख की घोषणा हो चुकी है। चुनाव आयोग द्वारा मतदान की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 5 फरवरी को मतदान होगा और 8 फरवरी को रिजल्ट आएगा। इस बीच पूर्वांचली वोटर्स को लेकर भाजपा और आम आदमी पार्टी आमने सामने आ चुकी है। ऐसे पूर्वांचल के लोगों के खिलाफ अरविंद केजरीवाल की टिप्पणी के विरोध में भाजपा कार्यकर्ता और समर्थक ने अशोक रोड से अरविंद केजरीवाल के आवास तक पूर्वांचल सम्मान मार्च निकाला है। अरविंद केजरीवाल के फिरोज शाह रोड स्थित आवास के बाहर धरना प्रदर्शन किया। इसी को लेकर A1 टीवी संवाददाता ने बीजेपी लीडर शुभेंदु शेखर अवस्थी से और पूर्वांचल बीजेपी कार्यकर्ताओं से की खास बातचीत। पूर्वांचल को लेकर जो दिल्ली बीजेपी की तरफ से प्रोटेस्ट किया जा रहा है, बात करते हैं शुभेंदु शेखर अवस्थी, लीडर है बीजेपी के और प्रवक्ता हैं। आज जो प्रोटेस्ट हो रहा है सर, पूर्वांचलियों के अपमान में क्या है ये? देखिए, केजरीवाल जी ने अपनी हार मान ली है और जो उनकी हताशा के जवाब हैं, जब आदमी हार जाता है, खिसिया जाता है तो खंबा नोचता है, वैसे केजरीवाल जी बोल रहे हैं। कल उन्होंने पूर्वांचल लोगों का अपमान किया है और कहा है कि वो भर भर के दिल्ली आ जाते हैं और फर्जी वोट बनवा देते हैं। उनका अपमान है। इस दिल्ली को बनाने में पूर्वांचली लोगों का बड़ा योगदान है और न्यू में दिखते हैं ये लोग। जो न्यू में दिखने वाला लोग है वो न्यू हिला भी देता है, ये बात कहना चाहते हैं। लेकिन कह रहे हैं आम आदमी पार्टी की पूर्वांचलियों का अपमान, ये फर्जी वोटर्स जो हैं उनके लिए इन्होंने बात की। उन्होंने ये कहा, आप बिल्कुल सेंटेंस सुनिए, कि उत्तर प्रदेश से और बिहार से बुलाकर यहाँ पर वोट बनवा दिए जाते हैं। ये किसके लिए कहा गया? कौन है ये उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग? पूर्वांचल के लिए हैं। उनका बदनामी किया गया है। पहले भी ये कहा 500 रुपये लेके आते हैं और उसके बाद यहाँ इलाज करा के चले जाते हैं। ये सब चीज़ें वो लगातार कहते रहे हैं। एक बार और अपमान किया है। इसका बदला दिल्ली के पूर्वांचल के लोग, दिल्ली की जनता आने वाले चुनाव में लेके रहेगी। संजय सिंह ने एक और आरोप लगाया है, खुलासा किया है कि जिस तरीके से 1100 रुपए बांटे गए बीजेपी की तरफ से, वो 1100 नहीं थे, 10,000 थे और पार्टी के लोगों ने। मैं तो कहूँगा संजय सिंह पागल हैं। ऐसे स्टेटमेंट कैसे दे रहे हैं और ऐसे स्टेटमेंट में कोई जवाब भी नहीं देना चाहिए उनको। हताशा उनका कहना है कि 10,000 पार्टी के लोगों ने ही मान लिए और वो जनता को नहीं मिले, वो जनता को वापस करो। संजय सिंह की मानसिक विकलांगता की स्थिति आ गई है, ये मेरा कहना है। हमसे बात करने आपने सुना, शुभेंदु शेखर अवस्थी हैं बीजेपी लीडर और स्पोक्स पर्सन बीजेपी से। इन्होंने कहा कि जिस तरीके से संजय सिंह बयान दे रहे हैं वो बिल्कुल ही गलत है। देख सकते हैं केजरीवाल के घर की तरफ बीजेपी जो है पूर्वांचल मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग तोड़ दी और दूसरी बैरिकेडिंग सीधा घर के पास आकर खड़े हो गए हैं। यहाँ एक जो आदमी है, इन्होंने लिखा हुआ है कि बेवफा केजरीवाल लेकर पोस्टर ले रखा है। आपने पोस्टर क्यों लिया हुआ है? क्या मैम, अरविंद केजरीवाल जी जो है दिल्ली की जनता के लिए वो बेवफाई हैं वो, क्योंकि वो जो अपना वादा करते हैं वो कभी पूरा करते नहीं है। अभी जो वर्तमान में उन्होंने पूर्वांचलियों के लिए ऐसा बयान दिया है वो बहुत ही निंदनीय है और पूर्वांचल समाज इसकी घोर भर्त्सना करता है। पूर्वांचल लोगों के लिए नहीं, वो फर्जी वोटरों के लिए अगर बयान दिया है। नहीं मैम, इससे पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि वोट कटवाए जा रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि जुर्माए जा रहे हैं, यानी कि वो कटवाने से भी वो दुखी है, जुर्माने से भी दुखी है। वो एक्चुअली वो पूर्वांचलियों को अपमानित करना चाहते हैं। क्या लगता है कि इस बार दिल्ली में जो कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी है, कौन सी सरकार बन सकती है? बीजेपी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। कम से कम 55 से 60 सीटें बीजेपी की आने वाली है मैडम। पूर्वांचल मोर्चा से कार्यकर्ता है आप? हाँ जी मैम। पूर्वांचल मोर्चा से कार्यकर्ता है आप? हाँ जी मैम। मैं इससे पहले जो है मैं आम आदमी पार्टी का ही कार्यकर्ता था, पर वहाँ पर मुझे अपमानित किया गया। जब जाकर के मैं वहाँ जो इनके काम होते थे, ये काम नहीं करते थे जनता के, मैं वहाँ सवाल उठाता था तो मुझे अपमानित करते थे। इसलिए मैं उन लोगों का साथ में छोड़ कर यहाँ पे मैं आया हूँ। लेकिन दिल्ली की जनता तो केजरीवाल से खुश है, कह रहे हैं लोकल अगर बात की जाए तो वो लोग फ्री की बस, फ्री की सुविधाएं, संजीवनी योजना, महिला की। मैम, अगर केजरीवाल जी ने इतना काम किया होता और उनसे लोग खुश होते तो उनको आज जगह जगह दिल्ली में घूम करके जादू के खेल नहीं दिखाने पड़ते, गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं दिखाना पड़ता। आज जनता उनके कहीं बुलाने पे कहीं भी नहीं आ रही है। सिर्फ वो गुड्डा गुड़िया का खेल दिखा के, जादू का खेल दिखा करके लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं। अपने काम के आधार पे लोग उनके पास नहीं आ रहे हैं, वो अपने काम नहीं गिना पा रहे हैं। आज दिल्ली में बेरोजगारी का सबसे बड़ा मुद्दा है, वो अपने मुंह से एक बार भी बेरोजगारी के लिए नहीं बोल रहे। ऊपर से पूर्वांचल समाज को वो हमेशा हर समय वो अपमानित करते रहते हैं।
6 महीने पहले ही मेरी सास आई थी गांव से इलाज के लिए, क्योंकि यहाँ पे उनको इलाज की जरूरत थी। मैं मदन मोहन हॉस्पिटल लेके गया, मेरी सास का इलाज नहीं हुआ। दिल्ली में जो है रोहिंग्या का इलाज हो सकता है, बांग्लादेशी का इलाज हो सकता है, मर पूर्वांचलियों का इलाज नहीं हो सकता। मुझसे उनके लिए यहाँ का वोटर आईडी कार्ड मांगा गया, मेरे पास वोटर आईडी कार्ड नहीं था तो उन्होंने इलाज नहीं किया। सारा इलाज मुझे प्राइवेट उनका करवाना पड़ा, सारे टेस्ट मुझे प्राइवेट करवाने पड़े। दृष्टि से देखते हैं, पूर्वांचल को वो गंद मानते हैं, जय कॉलोनी वालों के नाम पर वोट लेते पर उनकी सुविधा नहीं देखते हैं। आपको मालूम होगा हमने पिछले दिन कितनी कंप्लेंट करी, केजरीवाल को मेल भी करा, इन्होंने हमारी एक सुनवाई नहीं करी। और इन्होंने मैसेज में क्या लिखा वो आप दिखाते हैं। मैसेज में इनका विधायक था गुलाब सिंह यादव, उसने हमें गाली लिख के भेजी। ये देखिए इन्होंने ये सीवर में कट्टा डालते हुए हमने पकड़ा था, रंगे हाथ देखिए सीवर में कट्टा डाल रहे थे ये आम आदमी के लोग। जब मैं खड़ा हूँ विरोध के पीछे आपको देख रहे हो कट्टा, सीमेंट कट्टे रखे हुए हैं। क्या किया था इन्होंने हमारे जय कॉलोनी में सीवर के जो मेन होल थे ना उनमें सीमेंट कट्टे डाल के ना हमें गटर में रहने में मजबूर किया। जब हमने बोला तो गुलाब सिंह ने बोला मैं नहीं करूंगा, तुम वहीं सड़ोगे वहीं मारोगे, तुम पूर्वांचली किसी काम नहीं आते हमारे, सीधा गाली के भागते वो हमारे उनके विधायक। तो आपने देखा यहाँ पर एक पुरुष है जिन्होंने केजरीवाल के पोस्टर ले रखा, और बेवफा केजरीवाल अशोक कुमार झा है, पूर्वांचल कार्यकर्ता है बीजेपी से। और यहाँ पर कहीं ना कहीं कई लोगों की समस्याएं हैं, कुछ लोग नाखुश है तो कुछ लोग केजरीवाल की दिल्ली सरकार से खुश भी हैं, ऐसा नहीं है। लोकल अगर देखा जाए ये लड़ाई जो है तीन त्रिकोणीय जो देखी जा रही है, एक तरफ कांग्रेस है, एक तरफ बीजेपी है, एक तरफ आम आदमी पार्टी है। ऐसे में तीनों पार्टी एक दूसरे के ऊपर 5 फरवरी को जो चुनाव ऐलान हो गए हैं उसके बाद से आरोप प्रत्यारोप लगातार लगते आ रहे हैं। और दिल्ली में जिस तरीके से नोट देकर वोट खरीदने की बात आम आदमी पार्टी बीजेपी पर लगा रही है वो भी देखा जा रहा है। यानी कुल मिलाकर सभी राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे के ऊपर, कभी शीश महल को लेकर बीजेपी करती है तो राजमहल को लेकर आम आदमी पार्टी करती है, तो पूरा मुकाबला देखने को मिल रहा है। कैमरा पर्सन रंजीत के साथ आरती राय, A1 TV दिल्ली।